दुबई आज कौन नहीं घूमना चाहता है। दुबई यूएई की रईसी के बारे में आज भला कौन नहीं जानता है। दुबई के लोग आखिर अमीर कैसे बने ये एक राज ही है। लेकिन मैं आज दुबई यूएई के रईसी और अमीर के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर दुबई के लोग अमीर कैसे बने, आज इससे पर्दा हटाएंगे। आज मैं आपको दुबई यूएई के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, आखिर दुबई शेख कौन है, वो अपने देश में शासन कैसे करते हैं, दुबई का संविधान कैसा है, क्या दुबई का कानून सख्त है, कानून व्यवस्था आखिर कैसी है, आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से है, दुबई खुद का इतना बड़ा सोने का मार्केट कैसे खड़ा किया है, दुबई में इतना अपॉर्चुनिटी कहाँ से आया। तो आज इसी सब के मुद्दे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज दुबई की एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई को अमीर बनने के पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 30 से 35 साल पहले अगर दुबई की स्थिति देखी जाए तो वहाँ कुछ भी आज जैसा नहीं था। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत था, ना वहाँ रेत पर मकान और ना ही बिल्डिंग बनाना संभव था। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने उसी रेत पर इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई कि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही है। और साथ में इतने महंगे महंगे रूम जिससे सुनकर ही लोग सिर्फ बाहर से ही देखकर मन को दिलासा दे देते हैं। और अगर आप उसमें घूमने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। दुबई के पास किसी तरह का पानी का सोर्स नहीं था, ना ही कोई साधन है। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, एक बड़ा सवाल है। ना दुबई के पास अपना खाना है, ना दुबई के पास अपना पानी, ना किसी तरह का मिनरल था, ना उसका अपना खुद का सोना था। लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास सब आया कहाँ से, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम का हाथ है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम बड़ी दूर के सोचते हैं, यानी आगे के सोचते हैं, और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। दुबई यूएई के शासक उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम का जन्म 15 जुलाई सन 1949 को हुआ था। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम एक ऐसा विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता है। इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं जो इनके जैसा सोच सके और उसे पूरा कर सके। ये विजनरी लीडर, दूरदर्शी नेता है। कुछ लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेच के अमीर बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई को तेल से मात्र 1% की रेवेन्यू ही जनरेट होती है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया, जिस वजह से यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आकर खुद इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार करते हैं। इन्होंने ऐसा आइलैंड बनाया जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाए जा सके और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाती गई और आज इस मुकाम पर है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने दुबई को पूरी तरह से टैक्स मुक्त बना दिया। इससे पहले तो दुबई एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी है, जहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग यहाँ घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। दुबई ने ऐसी ऐसी चीज़ बना दी है कि जिससे लोग आकर्षित होकर दुबई बहुत ज़्यादा तादाद में घूमने के लिए आते रहते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने दुबई को फाइनेंशियल हब बना दिया, जिससे कि यहाँ पर बहुत से लोग आकर यहाँ पे बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम दुबई में कुछ भी करेंगे तो या तो नंबर 1 पे रहेंगे या फिर टॉप 10 पे रहेंगे। अगर माल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई माल बनाएंगे। अगर टावर बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाएंगे। बुर्ज खलीफा बना दिया दुबई में। उन्होंने एक पालम ड्रेसिंग का आइलैंड बनाया, पालम आइलैंड, जो खजूर के पत्ते का डिजाइन आकार सा बनाया गया है। इसलिए उस डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई है और वहाँ के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ी लग्जरी 7 स्टार होटल बना, जिसमें आम आदमी का जाना संभव नहीं है। भारत के लोग तो खासकर चप्पल पहनकर बड़े आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ के होटल में आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, अलाउ ही नहीं है। उस होटल में जाने से पहले आपको बुकिंग करनी होगी, तभी जाकर आपको कहीं वहाँ रूम मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई के कानून व्यवस्था कैसी है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों को दुबई के कानून के बारे में जानकर हैरानी होगी, काश ऐसी व्यवस्था सभी देशों में होती, खास करके हमारे देश में, जिससे सरकार को भी बहुत फायदा होता है। दुबई के अंदर आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा समय तक गंदा करके नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और तो और आप खुद से गाड़ी भी नहीं धो सकते। इसके लिए अलग से दुबई में गाड़ी धोने के लिए चैम्बर बनाया गया है। आप ऐसे ही कहीं किसी आम आदमी से गाड़ी धुलवा नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी गंदा है तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम कट जाते हैं, जो भारतीय रुपये में करीब 4000 रुपये होते हैं। दुबई की कानून व्यवस्था इतनी स्थिति इतनी सख्त है कि शायद ही किसी देश में इतनी सख्त कानून व्यवस्था होगी। वहाँ की पुलिस सिस्टम एकदम डिजिटल स्मार्ट पुलिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपको वहाँ सड़क पर कहीं एक भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर ना के बराबर दुर्घटना होती है, ना ही वहाँ के लोग नियमों को तोड़ते हैं, जबकि पुलिस होती भी नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई की कानून व्यवस्था कितनी सख्त है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ता है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस मानी जाती है। दुबई पुलिस की जो कार होती है वो एकदम सी लग्जरी कार होती है, बाकी देशों की पुलिसों की गाड़ियों से बहुत महंगी होती है।
आप वहाँ वो चीज़ नहीं ले जा सकते जो इस्लाम धर्म के बिल्कुल भी खिलाफ है या विरुद्ध है या उसको पसंद नहीं है। ड्रग्स, नशीली पदार्थ, शराब, अडल्ट बुक नहीं ले जा सकते। अगर इस कंडीशन में पकड़े जाते हैं तो आपको मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर दुबई में किसी दूसरे धर्म का प्रचार करते पकड़े जाते हैं तो उसे सख्त सज़ा दिया जाता है। आप वहाँ किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर सकते। ऐसा करते पकड़े जाने पर भी सज़ा का प्रावधान है। फोटो खींचते समय अगर आपके फोटो में आपके अलावा किसी अनजान इंसान का फोटो आ जाता है तो ये भी कानून का विरोध है। इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। और आप यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग की फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हैं। आप यहाँ अनजान लड़के की फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हैं। आप यहाँ इस्लाम धर्म की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। ऐसा करते पकड़े जाने पर सख्त सज़ा दिया जाता है। दुबई में कोई भी लड़की किसी लड़के पर झूठा रेप केस नहीं कर सकती है। गलत पाने पर लड़की को 3 से 5 साल का सज़ा दिया जाता है। यहाँ के कानून के मुताबिक कोई भी लड़की ट्रांसपोर्ट कपड़े नहीं पहन सकती है और ना ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहन सकती है। पब्लिक जगहों पर लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते हैं। अगर कोई कपिल कहीं बाहर रोमांस करते समय पकड़ा गया तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इस्लामिक देश होने के कारण यहाँ पर शराब और अन्य नशा पूरी तरह से बैन है। बस कुछ गिनी चुनी होटल को ही बेचने का अधिकार है। पब्लिक जगह पर शराब पीते पकड़े जाने पर जेल की हवा खाना तय है। अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है, अगर वो किसी और दूसरे से अफेयर करती है तो उस स्थिति में मौत की सज़ा सुनाई जाती है। दुबई में अपना रूम दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करते पकड़े जाने पर कड़ी सज़ा दी जाती है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। रमजान के समय कानून और भी सख्त हो जाता है। पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खा सकते। कोई भी लड़का या लड़की अकेले होटल में नहीं रह सकता। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी लड़का या लड़की तभी रह सकता है जब उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। और साथ में ही होटल में रुकने के लिए घर के किसी अभिभावक का हस्ताक्षर होना चाहिए। बाएं हाथ से कुछ भी वहाँ करना बुरा माना जाता है, जैसे बाएं हाथ से खाना खाना, दरवाज़ा खोलना, हाथ मिलाना, अन्य काम किसी को बाएं हाथ से देना। दुबई में खास एड्रेस बना ही नहीं है। आपको कुछ जानने के लिए खास प्रसिद्ध बिल्डिंग का नाम पता होना चाहिए। अगर कोई लड़की वाटर पार्क में जाती है तो उसको वहाँ एक खास किस्म की स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। ड्रग्स दुबई में पूरी तरह से बैन है। अगर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत मौत की सज़ा सुनाई जाती है। वहाँ पर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता है। सिर्फ ऑयल कंपनी, गैस कंपनी, बड़े बड़े होटल के मालिकों से टैक्स वसूला जाता है। शराब पर 50% तक टैक्स लिया जाता है। दुबई में सभी को पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आप कभी भी किसी ऑफिशियल पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। दुबई में करीब हर जगह पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर वहाँ की सरकार के बारे में बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर थूकता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है और सज़ा और जुर्माना दोनों दिया जाता है। पब्लिक प्लेस पर कोई भी किसी को प्रोसेस नहीं कर सकता है। दुबई में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होती है, जबकि हमारे यहाँ रविवार को। पब्लिक जगह पर आप रोमांस नहीं कर सकते हैं, जैसे गले मिलना, किस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई जुर्माना किस किस कंडीशन में लेती है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट करना है तो उसके लिए पुलिस के पास नहीं जाना पड़ता है। सारा पुलिस डिजिटल सिस्टम है, एक तरह का स्मार्ट पुलिस है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपको किसी तरह का कंप्लेंट करना है, बस एक स्मार्ट मशीन के पास जाइए, अपना सारा डिटेल फिल करिए और सबमिट कर दीजिए, आपका कंप्लेंट दर्ज हो गया। दुबई को आधी इनकम तो फाइन और पेनाल्टीज होती रहती है। वहाँ की सरकार ने इतना ही फाइन और पेनाल्टी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पर लगा दी है। कोई ना कोई कानून तोड़ता रहता है। बहुत से लोग डर से कानून तोड़ता ही नहीं है। दुबई में आप ऐसे ही चलते किसी लड़की को छेड़ नहीं सकते है, नहीं तो आपको जुर्माना और जेल दोनों ही हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक रेड लाइट जंप की तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम यानी 4000 रुपये काट लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।